नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ये लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने प्राचीन भारत का इतिहास को समाप्त कर दिया है और मध्यकालीन भारत का इतिहास आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास अगले वीडियो में लाएंगे। तो जिसको भी इस वीडियो को देखना हो, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें सब वीडियो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जितने भी चैप्टर हैं वो सीक्वेंस से यानी सीरियल वाइज से इसमें पढ़े हुए हैं। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत वो भी सभी चैप्टर एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। तो मनुष्य का मेन उद्देश्य होता है वह क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, जिसको प्राप्त करने के 3 मार्ग बताए गए हैं। वह कौन कौन से मार्ग हैं? जैसे भक्ति, कर्म और ज्ञान। यानी इन्हीं कर्मों को करके आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भक्ति, इसी भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसे क्या कहा गया? तो उसे भक्ति आंदोलन कहा गया। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसी को भक्ति आंदोलन कहा गया। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका श्वेताश्वर उपनिषद। भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत रामानुज द्वारा की गई, जबकि इसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ले आने का श्रेय रामानंद को जाता है। दक्षिण भारत में तमिल प्रदेश में अलवार एवं नैनार संतों द्वारा वैष्णव एवं शैव धर्म को लोकप्रियता मिली। अलवार संत एकेश्वरवादी थे। यानी जो अलवार संत थे वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि विष्णु की उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। और इनकी यानी कुल नैनारों की अलवारों की जो संख्या है वह 12 बताई गई है, जिसमें नंबालवार आंडाल जो एक महिला संत है, और मधुर कवि और कुलशेखर हैं। इसमें आंडाल एक महिला संत थी। नैनार संतों का मानना है कि शिव की उपासना से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इनकी संख्या 63 है, जिसमें त्रिज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति तथा अपर प्रमुख थे। यानी जो अलवार का कहना है वह कहते हैं कि विष्णु की पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होगी, और नैनार वाले कहते हैं कि शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसमें जो आते हैं पहले हैं शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का जन्म जो है वह 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। और शंकराचार्य की माता का नाम आर्यम्बा था। शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु, और इनकी उपाधि जो थी वह परमहंस की थी। इनके जीवनीकार जो हैं वह आनंदगिरी हैं। इनका संप्रदाय जो है वह अद्वैतवाद है। और शंकराचार्य की मृत्यु जो हुई है वह 812 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुई है। तो दक्षिण भारत में शंकराचार्य के प्रयासों से नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। नव ब्राह्मण धर्म के विकास ने बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रभाव को कम कर दिया तथा शैव एवं वैष्णव को
अधिक शक्तिशाली बनाया, जिससे समाज में एक बार पुनः ब्राह्मणों का वर्चस्व प्रारंभ हो गया तथा बड़ी संख्या में मूर्तियों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ। शंकराचार्य बचपन से ही धनी प्रतिभा के थे। इन्होंने गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया। इनकी इस विद्वता को सुनकर केरल के राजा राजशेखर ने इन्हें सोने की अशर्फियाँ देने के लिए बुलाया, किंतु इन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। 8 वर्ष की अवस्था में अपनी माता की अनुमति लेकर वह सन्यासी बन गए। यानी शंकराचार्य जो थे वह अपनी माँ से आशीर्वाद लिए और सन्यास को धारण कर लिए तथा नर्मदा नदी के तट पर उनकी मुलाकात गोविंद भागवत पाल से हुई, जिसे उन्होंने अपना गुरु बनाया। यानी जो गोविंद भागवत पाल हैं वह उनको शंकराचार्य ने अपना गुरु बना लिया तथा इन्हीं से सन्यास की दीक्षा भी ली। उनके गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि दी तथा काशी जाने का आदेश भी दिया। शंकर ने हिंदूवाद के पुनर्जागरण के लिए स्मिथ संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म का सामना करने के लिए बौद्ध संघ की भांति सन्यासियों के लिए तपस्वी वर्ग का गठन किया। इन्होंने वेदांत दर्शन का प्रचार और भारतीय संस्कृति एकता को प्रदर्शित करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ बनवाए। जैसे बद्रीनाथ उत्तर में इनका हो गया, उत्तर में हो गया बद्रीनाथ, जिसे ज्योतिष पीठ के नाम से जानते हैं, और इसमें वहाँ पर शिव की पूजा होती है। इधर पश्चिम साइड में हो गया आपका द्वारिका, जिसे शारदा पीठ के नाम से जानते हैं, और यहाँ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। और पूर्व दिशा में है पुरी, जिसे गोवर्धन पीठ कहते हैं, और यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियाँ रखी गई हैं। और दक्षिण भारत में इनको श्रृंगेरी यानी श्रृंगेरी पीठ के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर शिव की पूजा की जाती है। तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे। ये जगत को मिथ्या तथा ब्रह्म को सत्य मानते थे। यानी संसार को ये गलत और ब्रह्मा यानी भगवान को इन्होंने सत्य यानी सही बताया है। ब्रह्म प्राप्त के लिए इन्होंने ज्ञान मार्ग पर बल दिया। इनका दर्शन अद्वैतवाद नाम से प्रसिद्ध है। शंकराचार्य जैन एवं बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं रामानुजाचार्य। तो जो रामानुजाचार्य हैं इनका जन्म 1017 ईस्वी में होता है, और इनके पिता का नाम केशव है। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश। इनका जो दार्शनिक मत है वह विशिष्ट द्वैतवाद है, और इनकी मृत्यु 1037 ईस्वी में हो गई। तो रामानुजाचार्य बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि यानी बहुत तेज बुद्ध के थे। कुशाग्र का मतलब होता है कुश के आगे का भाग, ये जो बहुत नुकीला होता है, उसी के समान उनकी बुद्धि थी। इन्होंने वेदांत दर्शन की शिक्षा अपने गुरु यादव प्रकाश से ग्रहण करके श्रृंगेरी चले गए, किंतु यहाँ के शैव मतानुयायी कुलोत्तुंग प्रथम से मतभेद होने पर इन्हें श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा। अब वह होयसल शासक विष्णुवर्धन के राज्य में पहुँचे और वहीं पर रुक कर अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया।
दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, जिससे इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार भी माना जाता है। यानी रामानुजाचार्य को दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज जो है यह सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन मानते थे। इनका विशिष्ट द्वैतवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में एक प्रक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा शेष जगत को मिथ्या यानी गलत माना, किंतु रामानुजाचार्य ने ब्रह्म को जीव एवं जगत तीनों को सत्य बताया। यानी ब्रह्म, जीव और जगत इन सबको सही बताया। रामानुजाचार्य ने जात प्रथा का विरोध किया तथा निम्न वर्ग की जातियों के लिए इन्होंने एक दिन मंदिर में प्रवेश निश्चित किया। यानी वर्ष में उन्होंने रामानुजाचार्य ने कहा कि निम्न जातियों को भी एक वर्ष में एक दिन जाने के लिए छूट मिलनी चाहिए। इन्होंने अनेक पुस्तकों जैसे वेदांत सार, वेदांत संग्रह, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र भाष्य आदि पर टीका लिखा। साथ साथ इन्होंने न्याय कुलिस नामक ग्रंथ की रचना की। इनका संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय था। अगले हैं संत, उनका नाम है निम्बकाचार्य। तो जो निम्बकाचार्य हैं इनका जन्म 1165 ईस्वी बेल्लारी जिला कर्नाटक में होता है। इनका कार्य क्षेत्र जो है वह वृंदावन है। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। इनका जो संप्रदाय है वह सनक संप्रदाय है। तो निम्बकाचार्य ने रामानुजाचार्य की भांति शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन किया। अतः वह सगुण भक्ति के समर्थक थे। निम्बकाचार्य ने कृष्ण भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। वह अवतारवाद में विश्वास करते थे तथा कृष्ण को शंकर का अवतार मानते थे। इन्होंने द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों को अपने दर्शन में शामिल किया, जिससे इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा गया। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। अगले हैं माधवाचार्य। इनको आनंद तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तो जो माधवाचार्य हैं इनका जन्म 1199 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1278 ईस्वी में। इनका जो दार्शनिक मत है वह द्वैतवाद है। तो माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद तथा रामानुज के विशिष्ट द्वैतवाद का खंडन किया, द्वैतवाद का प्रचार किया। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वह उपदेश दे रहे थे तभी गायब हो गए, इसीलिए इन्हें वायु का अवतार कहा जाता है। अगले हैं रामानंद। और रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1411 ईस्वी में। जो इनका जन्म हुआ था वह इलाहाबाद में। इनके गुरु का नाम राघवानंद और इनका जो कार्य क्षेत्र है वह काशी है। इनका संप्रदाय श्री संप्रदाय है। तो रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद के कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा काशी में हुई। इन्होंने राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। इनके आराध्य देव राम थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति के स्थान पर राम और सीता की भक्ति प्रारंभ की। इन्होंने जाति पात का विरोध करते हुए सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इनके कुल 12 शिष्य थे, जिनमें कबीर जो कि जुलाहा थे, रैदास जो कि हरिजन यानी चमार जात के थे, सेना ये नाई जात के थे, धन्ना ये जाट थे, पीपा ये राजपूत थे, भावानंद, हरिहरानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद,
अनंत, सुरसुरी, पद्मावती आदि इनके प्रमुख शिष्य थे। तो इनमें कबीर, रैदास, सेना तथा पीपा के उपदेश आदि ग्रंथ में सम्मिलित किए गए हैं। ये पहले भक्त थे जिसने ईश्वर की आराधना का द्वार महिलाओं के लिए भी खोल दिया। जैसे पद्मावती, सुरसुरी इनकी महिला शिष्य थीं। ये पहले सुधारक थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने मत का प्रचार किया। इन्होंने जाति पात का विरोध करते हुए कहा, जाति पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इन्होंने दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत में फैले भक्ति आंदोलन के बीच एक सेतु का काम किया। इन्हें भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत लाने का श्रेय दिया जाता है। अगले हैं कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में काशी में होता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में होती है। इनके गुरु का नाम रामानंद, इनके शिष्य जो हैं वो दादू हैं और मलुकदास। ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में एक विधवा स्त्री के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक लज्जा के कारण उसे यानी कबीर को लहर तारा नामक तालाब के किनारे इन्हें फेंक दिया। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहे ने किया। आगे कबीर बड़ा होकर इन्होंने रामानंद की शिष्यता ग्रहण की और समाज सुधारक का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इन्होंने संन्यास मार्ग को नहीं अपनाया बल्कि परिवार के साथ रहते हुए सामाजिक कुरीतियों एवं अन्य विश्वासों पर कठोराघात किया। ये हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं मानते थे। वह कहते थे कि कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों का पुत्र है। उन्होंने साखी, शबद तथा रामायणी के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों को उपदेश दिया। कबीर की विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तथा एकेश्वरवाद में वे विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर एक है, उसे सिर्फ राम, रहीम, अल्लाह, हरि आदि नामों से पुकारा जाता है। कबीर अवतारवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। अबुल फजल ने कबीर को एकेश्वरवादी कहा। वह जीवन यापन के लिए परिश्रम द्वारा धन कमाना आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि मैं भूखे ईश्वर की भजन नहीं कर सकता। निर्गुण भक्ति धारा में कबीर पहले संत हैं जिन्होंने अंत तक गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ा। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाई। कबीर के सिद्धांतों को उनके शिष्य परमदास के बीजक में सम्मिलित किया गया है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यह पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगले हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ है वह 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम तृप्ता, उनके पिता का नाम कालूराम और उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणा। दार्शनिक उनका जो मत है वह एकेश्वरवाद है। ज्ञान प्राप्ति उनका काली बेन नदी के तट पर हुआ था। उनके पुत्र का नाम श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र उनके पुत्र का नाम था और उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई। तो गुरु नानक बचपन में ही सांसारिक मोह से मुक्त तथा उदार प्रवृत्ति के थे। बड़े होकर इन्होंने दौलत खां लोधी के यहाँ जाकर नौकरी कर ली। इसी दौरान उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त के पश्चात
वह उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। इन्होंने न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान है। उन्होंने उत्तरी पश्चिमी भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। ये 30 वर्ष की अवस्था में देश का 5 बार चक्कर लगाए, जिससे इन्हें उदीसी कहा गया। नानक एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कबीर की भांति ये भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने भक्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया तथा कर्म कांडों, मूर्त पूजा, छुआछूत तथा ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करने का विरोध किया। उन्होंने मुसलमानों को सलाह दी थी कि दया की मस्जिद बनाओ। वह अवतारवाद को नहीं मानते थे। उनका विचार बाबा फरीद के विचारों से मिलता था। उनके उपदेशों को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपने गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किया। गुरु नानक ने भी सती प्रथा का विरोध किया था। अगले हैं वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट। इनका जो दार्शनिक मत है वह शुद्धाद्वैतवाद है। इनका संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। तो वल्लभाचार्य के पिता लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना के ब्राह्मण थे। जब इनके माता पिता काशी की यात्रा पर आए तभी वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। अतः ये काशी में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके विजयनगर चले गए। उस समय वहाँ के शासक कृष्णदेव राय था, जिसने इसको संरक्षण दिया। इन्होंने वहाँ पर वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की तथा शंकराचार्य के अद्वैतवादी सिद्धांत का खंडन किया। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद था। ये मुख्यतः कृष्ण के उपासक थे और ये मानते थे कि ईश्वर की कृपा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। उनका यही मत पुष्टि मार्ग कहलाया, इसीलिए इनको भक्ति का पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। पुष्टि मार्ग में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना गया है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य है। इन्होंने 1531 ईस्वी में काशी के हनुमान घाट पर गंगा में प्रविष्ट होकर जल समाधि ले ली। इस प्रकार इनका जन्म व मृत्यु दोनों काशी में हुआ। इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। अगले हैं सूरदास। तो जो सूरदास का जन्म हुआ था वह 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु 1583 ईस्वी में। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। जो साहित्य लहरी है वह ब्रजभाषा में लिखी गई है। ये यानी सूरदास ये सगुण धारा के कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख संत थे। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा अकबर के समकालीन इनको माना जाता है। इन्हें पुष्ट मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि पुष्ट मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा सूरदास को। अगले हैं चैतन्य। तो चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी पुरी यानी उड़ीसा में हुई। इनके बचपन का नाम मिमाई। इनका पूरा नाम था विश्वम्भर। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र। इनकी माता जो थी उनका नाम था रांची। ये कृष्ण के उपासक थे। इनकी जो उपाधि है गौरंग महाप्रभु की इनकी उपाधि है चैतन्य की। और इनका जो संप्रदाय है वह अचिन्नित वेदाभेद इनका संप्रदाय है। तो चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 22 वर्ष की अवस्था में एक तीर्थयात्रा के दौरान
इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी से हुई, जिसने इन्हें कृष्ण मत में दीक्षित किया। बाद में केशव भारती नामक सन्यासी ने इन्हें संन्यास मत में दीक्षित किया तथा साथ साथ इन्हें कृष्ण चैतन्य कहा गया। इसी के बाद ये घूम घूम कर अपने मत का प्रचार प्रसार करने लगे। 1514 ईस्वी में इन्होंने वृंदावन की यात्रा की तथा वृंदावन के एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिस्थापित करने के लिए वहाँ 6 गोस्वामियों को भेजा। यहीं पर इन्होंने सनातन और सभा को अपना शिष्य बनाया। वृंदावन से लौटते समय इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई और अंत में ये पुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। चैतन्य वैष्णव धर्म के श्री कृष्ण शाखा के प्रमुख संत थे। इन्होंने भक्ति के कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। ये बंगाल में इतने विख्यात हुए कि इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण मानने लगे। ये कृष्ण के अवतार मानने लगे। अगले हैं मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर, इनके पति का नाम भोजराज और ये कृष्ण की उपासिका थी। इनके गुरु का नाम रैदास था और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारका यानी मथुरा में हो गई। मीराबाई मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। उनका विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था परंतु कुछ समय बाद वह विधवा हो गई। इनके पिता भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से युद्ध करते हुए मारे गए। अतः ये सन्यास की तरफ उन्मुख हुई और कृष्ण भक्त को अपना लिया तथा द्वारका में रहकर भक्ति जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने आराध्य देव कृष्ण की भक्ति प्रीतम अथवा पति के रूप में करती थी। उनका मानना था कि परमात्मा ज्ञान और भोग से नहीं बल्कि भक्ति से मिलता है। मीराबाई का यह विचार सूफियों से मिलता है। इसीलिए मीराबाई की तुलना सूफी संत राबिया से की गई है। इन्होंने अपनी भक्ति गीतों की रचना ब्रज, राजस्थान तथा गुजराती भाषा में किया। इनके भक्ति गीतों को पदावली कहा जाता है। अगले जो संत हैं इनका नाम है तुलसीदास। तो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर के बादा जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनकी माता का नाम हुलसी और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। इनके गुरु जो थे उनका नाम था नरहरदास। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हो गई। तो ये यानी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी पत्नी के व्यंग कटाक्ष के कारण संन्यास जीवन अपना लिया था। ये ईश्वर के सगुण रूप को स्वीकार करते थे तथा राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी पूजा करते थे। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की, जिसे करोड़ों हिंदुओं का बाइबल माना जाता है। इसके अलावा इन्होंने कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका जो है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि की रचना की थी। अगले हैं संत रैदास। तो रैदास का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु, इनकी माता का नाम घुरबनिया, इनकी पत्नी का नाम लोना। ये जात के हरिजन थे। इनके गुरु का नाम रामानंद और जो उनकी उपाधि थी वह थी संतों के संत, जो कि कबीर ने दिया था। तो ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान में भेद नहीं किया तथा कहा कि सभी में हरि हैं और हर में सब हैं। ये मानते थे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगले हैं दादू दयाल।
तो दादू दयाल का जो जन्म हुआ है वह 1544 ईस्वी में अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ है। इनका मूल नाम महाबली है। इनके गुरु का नाम कमाल, जो कि कबीर के पुत्र थे कमाल, और इनके गुरु भी कमाल हुए। इनका जो संप्रदाय है वह ब्रह्म संप्रदाय है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है। और इनके जो शिष्य बने हैं वह हैं गरीब दास, रज्जब, माधव दास, भगवान दास। तो ये कबीर पंथी थे। इन्होंने भी कबीर की तरह निर्गुण भक्ति अपना मार्ग बनाया। इन्होंने सभी धर्मों को प्रेम और बंधुत्व के सूत्र में बंधने के लिए ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने कबीर और नानक की तरह बाहरी आडंबरों को त्याग कर भक्त की आंतरिक साधना पर बल दिया। दादू की शिक्षा थी, विनयशील बनो तथा आम से दूर रहो। उनका उद्देश्य दादू राम की बाड़ी नामक पुस्तक में संकलित की गई है। अगले हैं शंकर देव। तो शंकर देव जो हैं इनका जन्म 1449 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1568 ईस्वी में हुई। और इनकी यानी शंकर देव की जो उपाधि है उन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। और इनका संप्रदाय तो एक शरण संप्रदाय इनके संप्रदाय का नाम है। तो शंकर देव विष्णु अथवा कृष्ण भक्ति की शाखा पर बल दिया। इन्होंने इनको असम का चैतन्य भी कहा जाता है। इन्होंने निष्काम कर्म पर बल दिया। ये अकेले कृष्ण मार्गी भक्त थे जो मूर्ति रूप में कृष्ण पूजा के विरोधी थे। अगले हैं मलूक दास। इनका जन्म 1574 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई। तो इनका जन्म 1574 ईस्वी में कोरा इलाहाबाद में हुआ। ये कबीर के अनुयायी थे। इन्होंने मूर्त पूजा तथा तीर्थ यात्रा की कटु आलोचना की। इन्होंने बताया कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। अगले जो संत हैं उनका नाम है रज्जब। तो रज्जब का जन्म 1567 ईस्वी और इनकी मृत्यु 1683 ईस्वी में हुई। और इनका जन्म जो हुआ था वह सागनेर यानी राजस्थान में हुआ। इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। तो इनका जन्म 1567 ईस्वी में सागनेर राजस्थान में हुआ। ये दादू दयाल के शिष्य थे। इन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं को अंगबधू शीर्षक से लिपिबद्ध किया। उनका कहना था कि जितने मनुष्य हैं उतने अधिक संप्रदाय। उन्होंने आगे कहा कि यह संसार वेद है और सृष्टि कुरान है। तो अगला है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रमुख जो केंद्र था वह था पंढरपुर। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल या विठोबा थे, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता था। यह आंदोलन कृष्ण भक्ति आंदोलन था जो मंदिर मूर्ति से गहरे रूप से जुड़ा था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का मुख्य रूप से दो संप्रदायों वारकरी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय में विभक्त था। अब वारकरी संप्रदाय क्या होता है? तो इस संप्रदाय के अनुयायी विट्ठल यानी कृष्ण या विष्णु की पूजा करते थे। यह रहस्यवादी संप्रदाय था। इस संप्रदाय के प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव व तुकाराम थे। और अगला है धरकरी संप्रदाय। तो इस संप्रदाय के लोग राम की पूजा करते थे। इसके अनुयायी सांसारिक कार्य करते हुए ईश्वर को समर्पित रहते थे। इस संप्रदाय के प्रमुख संत निम्न थे, जैसे ज्ञानेश्वर। तो ज्ञानेश्वर का जन्म 1271 ईस्वी में आलिंदी ग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी मृत्यु 1396 ईस्वी में हुई। इनकी पुस्तक भावार्थ दीपिका है। इन्हें विष्णु का 11वां अवतार माना जाता है।
इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। इन्हें महाराष्ट्र में रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जात पात का विरोध किया तथा सभी जातियों के लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। अगले हैं नामदेव। इनका जन्म 1270 ईस्वी में पंढरपुर में हुआ था। इनके गुरु का नाम ज्ञानेश्वर था। तो नामदेव प्रारंभ में एक डाकू थे, किंतु ज्ञानेश्वर के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के बाद इनके स्वभाव में परिवर्तन आया। अब ये महाराष्ट्र के प्रख्यात संत के रूप में विख्यात हुए। इन्होंने ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता को चुनौती दी तथा जात प्रथा का विरोध करते हुए सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर सांसारिक साधना के विरोधी थे। अगले हैं तुकाराम। और तुकाराम का जन्म 1598 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1650 ईस्वी में होती है। और जो उनका जन्म हुआ है वह देही यानी पूना में इनका जन्म हुआ था। ये शिवाजी के समकालीन थे। इनके उपदेश महाराष्ट्र धर्म को मूर्त रूप मिला। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया तथा ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया। इनकी शिक्षाएं अभंगों के रूप में संकलित है। इनकी संख्या 5 से 8 हजार तक बताई गई है। अगले हैं एकनाथ। तो एकनाथ का जन्म 1533 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1599 ईस्वी में हुई थी। जो इनका जन्म हुआ था वह है पैठन या प्रतिष्ठानपुर और इनकी रचना का नाम है भक्ति पर टीका। तो एकनाथ ने जाति और धर्म में कोई अंतर नहीं किया तथा कीर्तन व सामूहिक भजन गायन को लोकप्रिय बनाया, जो मराठी भाषा में आज भी उपलब्ध है। इन्होंने रामायण तथा भक्ति पूजा के 11 भाग पर टीका लिखी। अगले हैं रामदास। तो रामदास का जन्म 1608 ईस्वी में होता है और इनकी पुस्तक का नाम है 10 बोध। तो ये तुकाराम के समकालीन थे तथा शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के जीवन पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र के भक्ति संतों के विपरीत ये कृष्ण की जगह राम के अनुयायी थे, जिससे ये धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। तो इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास यहीं पर समाप्त होता हुआ। इसका ये मध्यकालीन इतिहास का भक्ति आंदोलन ये लास्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।